हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के जो मीराबाई का पदावली का अध्ययन कर रहे थे उसमें दूसरे छंद का अध्ययन करेंगे। इसमें है पायोजी महतो राम रतन धन पायो। इसमें मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करते हुए कहती हैं कि पायोजी महतो राम रतन धन पायो, मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी, जिसे मैंने अंगीकार कर लिया है, यानी अपना लिया है, ग्रहण कर लिया है। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खुआयो। इस प्रकार मैंने गुरु दक्षिणा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी यानी पुण्य फल को प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खुआयो, और जो सांसारिक रूपी मोह माया है उसका त्याग कर दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती और कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, यह प्रतिदिन अधिक ही होती जाती है। इसमें जो ईश्वर का नाम हम लेते हैं, यदि भगवान की पूजा करते हैं तो वो जो पुण्य फल है वो दिन प्रतिदिन सवायु के रूप में बढ़ता ही जाता है। सत्य की नाव खिमटिया सतगुरु, मैंने इसी सत्य नाम यानी ईश्वर का नाम रूपी नौका पर सवार होकर, और जो खेने वाले हैं, केवट बने हैं, वो भी मेरे सच्चे गुरु हैं। भव सागर तर आयो, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। अंत में मीरा कहती हैं कि गिरधर नागर जो श्री कृष्ण भगवान हैं वही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। इस पद में भक्तिकालीन कवियों की परंपरा के अनुसार भगवान के नाम के महत्व को बतलाया गया है। मीरा कृष्ण की उपासिका हैं, किंतु यहाँ राम रतन धन की चर्चा करती हैं। यहाँ राम का तात्पर्य घट घट व्यापी राम से है। अलंकार में अनुप्रास और रूपक अलंकार हो जाएगा। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है। छंद गीय पद है। रस शांत और भक्ति है। इसके बाद से एक और देख लेते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कह रही हैं मीराबाई कि मैंने तो अपने गोविंद को यानी कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। काहे कहे छाने कोई कहे चुपके। लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर नाना प्रकार के आक्षेप लगाते हैं। कोई कहता है मैंने कृष्ण को छिपकर अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ लिया है। लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो ढोल बजाकर सभी को बताकर उसे अपनाया है। कोई कहे मुँह दो, कोई कहे सूह दो। कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा यानी कष्टदायक है, और कोई कहता है कि मैंने तो श्री कृष्ण को बड़े सहज ही से पा लिया है, बहुत ही सस्ते में ले लिया है। लियोरी तराजू तौल, पर मैंने उसे सब प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, चाहे उसे कोई काला कहे चाहे कोई गोरा कहे। लियोरी अमूलक मोल, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे मैंने अपने हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा है। याहू की सब जानत है लियो रिस आँखी खोल। ये सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उससे प्रीति संबंध जोड़ा है।
मीरा को प्रभु दर्शन दिन्नो पूरब जन्म को कौल। मीरा कहती हैं मेरे प्रभु पूर्व जन्म से ही मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। मीरा और कृष्ण के पवित्र प्रेम बंधन की झांकी इस पद में साकार हुई है, यानी देखने को मिली है। भाषा सरल और मिश्रित शब्दावली युक्त ब्रजी है। शैली भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक स्पर्श लिए हुए है। अनेक मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।